टेंशन तो ही है, लेकिन ये तो कृपा करके बतलाइए ये कब तक इनको माथे में धारण करना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने उनको एक मियाद दिया, एक सीमा दिया, समय सीमा। क्या दिया? आपका 1000 मुख है ना? हाँ जी 1000 मुख है। आप 1000 सभी मुखों से मेरी महिमा, भागवत जी की कथा जिसमें मेरी ही महिमा है, मेरी महिमा को निरंतर कीर्तन करो। अलग अलग मुखों से अलग अलग महिमा का कीर्तन करो, और करते करते जिस दिन मेरी महिमा का अंत पालोगे उस दिन ये ब्रह्मांडों को प्रलय समुद्र में फेंक करके अब सो जाना, आप रिलैक्स हो लेना। भगवान शेषनाग जी तब से कोशिश में लगे पड़े हैं, भगवान की महिमा का मैं अंत देखूं, अंत देखूं, अंत देखूं, पर अब तक उन्होंने भगवान परमेश्वर श्री हरि का अंत अब तक नहीं पाया। बोलते गए जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, अनवच्छिन्न अनर्गल धारम अजस्र धारों में बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, किंतु अब तक अंत नहीं। ये भागवत जी की महिमा का अंत क्या बताएगा? ये भागवत जी की कथा भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी, शेषनाग जी निरंतर कीर्तन करते, ध्यान करते, और तो और क्या साक्षात परमेश्वर श्री हरि, परमेश्वर नारायण वैकुंठ में, और वैकुंठ वासियों को भागवत की कथा सुना करके सबको मतलब परमानंद समुद्र में डुबो करके परमानंद दान करते हैं। भगवान नारायण देव स्वयं भागवत की कथा वांचते हैं, और कभी भगवती लक्ष्मी जी वांचती हैं। ये भागवत सिर्फ तुम्हारे गांव में ही नहीं, ऐसे ऐसे ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, भगवान शेषनाग के लोक में, वैकुंठ में, और तो और क्या, जहां पर परिपूर्ण भगवत्ता का प्रकाश समस्त भगवत धामों का, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का, जहां से उद्गम संचालन वे गोलोक धाम, भगवान श्री कृष्ण की नगरी गोलोक धाम, वहां पर भी भागवत जी की कथा रोजाना होती रहती है, रोजाना। आज तक वो कथा चल रही है। गोलोक धाम में, वैकुंठ में, शेष के धाम में, शिवलोक में, ब्रह्मलोक में ये भागवत जी की कथा चलती रहती है। ये भागवत की कथा आत्मा का खुराक है। जीवात्मा और कुछ नहीं खाती पीती है, जीवात्मा को चाहिए कृष्ण कथा। कृष्ण कथा को जो आत्मा पी लेती है, वो आत्मा बड़े मजे से काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष जो उनके सबसे भयंकर भयंकर दुश्मन है, उन दुश्मनों पर बड़े मजे से विजय प्राप्त करके और परमानंद कंद भगवान श्री हरि के चरणों में पहुंच पाती है। जब तक ये आत्मा कृष्ण कथा को पान नहीं करेगी, तब तक इस आत्मा के पास कमजोरी पर कमजोरी आती जाएगी, जिस कारण इस आत्मा को कई बार पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े बन करके कष्ट भोगने पड़ते हैं। यमदूत मजबूर करते हैं, काम क्रोध मजबूर करता है, जीव का दुश्मन जीव को काबू करके पता नहीं क्या क्या करवाता है। वजह है कृष्ण कथा श्रवण नहीं न करना। जिन जिन हरि नाम लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती,
गली। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। 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 माया के दीवानो सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। और धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। अरे सुंदर काया माटी होगी, सुंदर सुंदर काया माटी होगी। चर्चा होगी गली गली। हाँ चर्चा होगी गली गली। ओ ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। हाँ ले ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। बोल राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। हर जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, जग जग का मेला 2 दिन
होता है। अंत में होगी चला चली, हाँ अंत में होगी चला चली। हो ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप लोग को मालूम होगा भागवत किसने लिखा है? भागवत के रचयिता जानते हो कौन है? महाराज, जिस समय ये जगत सृष्टि नहीं हुआ था, जगत सृष्टिकर्ता को पैदा किया परमेश्वर ने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ही अकेले थे और कोई नहीं था। ब्रह्मा जी ढूंढने लगे मेरे सिवाय भी तो कोई होगा, किंतु ब्रह्मा जी हजारों साल तक ढूंढते रहे, किसी का कुछ भी अता पता नहीं मिला। अंत में शरणागत हुए सर्वशक्तिमान के चरणों में। तब भगवान सर्वशक्तिमान जो है वो कृपा करके ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा मेरा नाम जपो। तब ब्रह्मा जी ने क्या नाम जप करे? उस नाम को, उस मंत्र को महाराज भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में जागृत किया। ब्रह्मा जी ने उस मंत्र का जप करने के उपरांत दर्शन पाया वैकुंठ राज्य, जो दिव्य चिन्मय सच्चिदानंद भूमि, जहां कोई कुंठा नहीं है। और वैकुंठ में भगवत परिकर सबको देखा। वैकुंठ में गरुड़ जी, शेषनाग जी, जय विजय, नंद सुनंद, चंद्र प्रचंड, कुमुद कुमुदाक्ष, विश्वक्सेन आदि सभी लोग हैं। दुनिया नहीं थी, कोई देवी नहीं थी, देवते नहीं थे, सूर्य चंद्र नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उस समय लक्ष्मी जी थी, शेषनाग था, गरुड़, जय विजय, भगवत परिकर सबके सब थे। ब्रह्मा जी को दिखाई दिया। उसके बीच में से भगवान साक्षात श्री हरि ब्रह्मा जी के सामने प्रकट होके आए और फिर ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। स्तुति करने पर भगवान प्रसन्न चित्त होकर के ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा मैं तुमको ज्ञान देता हूं। ज्ञानं में परमं गुह्यं जद विज्ञान समन्वितम्। भगवान कहते ब्रह्मा मैं आपको विज्ञान समन्वित जो ज्ञान है उसको आपको मैं देता हूं।
सरहस्यं तदंगंच गृहान गदितं मया। लो ब्रह्मा जी महाराज को उस समय भगवान ने ये भागवत को दान दिया। जो भागवत के प्रकाश में चारों वेद उपनिषद 18 उपनिषद वेदांत आदि दिव्य दिव्य शास्त्र भागवत के प्रकाश है। सबका निचोड़ है भागवत, सबका एसेंस है भागवत, सबका सबस्टेंस है, कंक्लूजन है भागवत। वो परम ज्ञान को ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया। ये भागवत ग्रंथ किसी इंसान के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, किसी कवि की कल्पना नहीं है, किसी अज्ञानी के मन ग्रंथ बातें भागवत नहीं है। इदम भागवत नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये साक्षात भगवान है। भगवान अपनी वांगमयी मूर्ति के रूप में, भागवत के रूप में जगत में आकर के प्रकट हुए हैं, जगत जीव को अपने चरणों में ले जाने के लिए, जगत के दुखी जीवों को वो परमानंद देने के लिए और आए हैं भागवत के रूप में। अपार संसार समुद्र सेतु, अथाह समुद्र के ऊपर ये सेतु है, ब्रिज है। इस ब्रिज को आश्रय कोई भी चढ़ जाए भागवत जी पर, भागवत जी की बातों, किसी भी एक भी बातों को आश्रय ले ले, उसे भगवान परमेश्वर परमानंदमय श्री कृष्ण प्राप्त होंगे निश्चित रूप से। तो भागवत जी की महिमा पद्म पुराण कहता है, मैं उस सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। वो सच्चिदानंद स्वरूप जो सत है, चित है, आनंद है, वो कैसा सत है? अखंड सत्ता का मूर्त विग्रह है। कोट कोट ब्रह्मांड जिससे पैदा हो रहा है, जिसमें टिक रहा है, जिसमें विलीन हो रहा है, जिनका कोई विनाश नहीं है, जो हमेशा है, जो परम सत्य वस्तु है। अस्तिति सत सतो भावम सत्यम। वो कौन है? वो भगवान नारायण है, वो भगवान श्री कृष्ण है। वेद कहता है, ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयो दिवीव चक्षुराततम। वो भगवान नारायण, भगवान विष्णु ही निरंतर सदा हमेशा विद्यमान रहने वाला वस्तु है। वेदांत तो कहता है, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म। वो सत्य स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। वो अखंड ज्ञान घन मूर्ति है, मूर्तिमान ज्ञान है वो, और वो घनीभूत आनंद है। तो ये ज्ञान, ये आनंद और ये सत्ता आप कहोगे तो निराकार होगा। सत्ता तो एक निराकार वस्तु है, रहने वाला को ठीक है, कोई शक्ति होगा है? ज्ञान भी एक चेतना है, एक अनुभूति मात्र तो है, वो भी तो निराकार होगा। आनंद वो भी तो अनुभूति है, वो भी निराकार होगा। किंतु वो निराकार हो नहीं सकता। निराकार हमेशा के लिए निशक्तिक होता है। निराकार सदा के लिए निर्विशेष होता है। उसमें जगत किसी का निर्माण करने की क्षमता उसमें नहीं रह सकती।
वो निशक्तिक है, न सृष्टि कर सकता है, न पालन कर सकता है, न संहार कर सकता है। निराकार निर्विशेष है, उसमें कोई चेतना है ही नहीं। निराकार में आनंद भी नहीं है। क्योंकि निर्विशेष है, उसमें आनंद नहीं रह सकता। वो निशक्ति, वो निर्विशेष, वो निराकार, तीनों चीज निराकार में असंभव है, इम्पॉसिबल है। ये सच्चिद आनंद स्वरूप वो कौन है? कहते विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहार का आदि करता वो है सच्चिदानंद रूपा है। निराकार हमेशा निशक्तिक, निर्विशेष, वो न सृष्टि, न पालन, न संहार कर सकता है। अतः ये सच्चिदानंदमय वस्तु ये निराकार नहीं है, ये साकार है। और वो तापत्र विनाशाय, आश्रित जनों के समस्त प्रकार का दुख सदा सदा के लिए खत्म कर सकने वाला है। जो आश्रय लेगा उनका सब दुख दूर करने वाला है। जो निर्विशेष है, जिसमें कोई आनंद नहीं है, वो किसी का दुख दूर कैसे करेगा? जो निशक्तिक है, वो विपत्ति में पड़े हुए को बचाएगा कैसे? दुश्मनों के घेरे में फंसे हुए को बचाएगा कैसे? निशक्तिक। अतः निराकार में ये कोई भी संभव हो ही नहीं सकता। ना सृष्टि पालन संहार का संभव है, ना उसके अंदर में ताप दुख विनाश की क्षमता है, कुछ भी नहीं है। इसलिए वो साकार, वो सविशेष, वो गुणातीत, वो अखंड, वो अपरिछिन्न और वो सच्चिदानंद। वो है कौन? वो व्यक्तित्व है किसमें? वो श्री कृष्णाय वयं नुमः, वो है श्री कृष्ण, वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण सनातन अनंत कोटि ब्रह्मांड वैकुंठ ब्रह्म परमात्मा सबका कारण है कृष्ण, सबका कारण है कृष्ण। ब्रह्म का कारण, परमात्मा का कारण, सत्य का कारण, आनंद का कारण, ज्ञान का कारण, सबका पालनहार, सबको धारण करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला, सब कुछ करने वाला श्री कृष्ण है। ऐसा पद्म पुराण की मान्यता है। पद्म पुराण की मान्यता नहीं है, वेदों की मान्यता, भागवत की मान्यता, गीता की मान्यता। और इतनी ही बात नहीं है, जगत में जितने भी बड़े 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 महान महान पुरुष हुए हैं, महान मूर्ति हुए हैं, जीवन धन्य बनाए, ध्रुव, प्रहलाद, हनुमान आदि जितने हुए, सब भगवान श्री कृष्ण के पुजारी हुए। जिन जिन उस कृष्ण का शरणागत हुआ है, वो महान महान पदवी को प्राप्त किया है। चंद्र सूर्य नवग्रह सप्त ऋषि सब भगवान श्री कृष्ण के पुजारी है। ब्रह्मा शिव कृष्ण के पुजारी है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है,
ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे से भगवान को मेरा बारंबार ओ ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी पपैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। ओ यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी पपैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को ओ ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी प्यारी है, कृष्ण जी मुरारी है। राधा जिनकी प्यारी है, कृष्ण जी मुरारी है। ओ राधा जिनकी प्यारी है, कृष्ण जी मुरारी है। राधा जिनकी प्यारी है, कृष्ण जी मुरारी है। ऐसे श्री घनश्याम को, ऐसे घनश्याम को, ओ ऐसे श्री घनश्याम को, ऐसे श्री घनश्याम को को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग गैया चरायो। लोट लोट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग भेड़ चरायो। ओ
दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। ऐसे लीला धाम को, ऐसे लीला ओ ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। 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 नवी शरण का प्रसंग है। सौनकादि ऋषि लोगों के बीच में